अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ मैंगो का जैम बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और इंतहाई सस्ता तरीका है। बाज़ार से इतना महंगा आप जैम लेकर ख़रीद कर खाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने घर में साफ़ सुथरा केमिकल से पाक जैम बनाएं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है मैंगो जैम की। ठीक है, तो बाज़ार से जो आप जैम ख़रीदते हैं उसमें केमिकल होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, तो हम इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करेंगे और ना ही हम इसके अंदर कोई भी केमिकल डालेंगे। तो नेचुरल तरीके से बनाएंगे। ये मेरे पास 1 किलो आम है। मैंने बड़े साइज़ के आम ख़रीदे। इनको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है और फिर कपड़े से ड्राई कर लेना है। इसका छिलका थोड़ा सख्त होता है और मोटा होता है, तो इसको आपने पिलर की मदद से इसके छिलके रिमूव कर देने हैं। तो इसकी गुठली भी नरम होती है। शुरू शुरू में इसकी गुठली भी नरम होती है, तो आपने इसकी गुठली भी आराम से रिमूव कर लेनी है। गुठली और छिलका रिमूव करने के बाद आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, क्यूब्स में, लंबाई में, जिस तरह भी आप चाहें। मैंने इस तरह से कटिंग की है, इनकी सबकी मैंने कटिंग कर ली है, तो आप भी इसी तरीके से काट लीजिएगा। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर हम पानी ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे ये जो हमने आम के कटिंग पीसेस करके हमने जो आम के पीसेस करके रखे हैं ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो थोड़े से कच्चे पक्के आम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे ना जैम खट्टा नहीं होगा, खट्टा नहीं बनेगा। तो ये मैंने कुछ कच्चे लिए हैं और कुछ थोड़े से कच्चे पक्के लिए हैं। तो इससे ये है कि फ़ायदा ये होगा इससे कि आपका जैम जो है ना वो खट्टा नहीं बनेगा। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन कुक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं मैंगो। अगर आप इनको जल्दी गलाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो ये 3 मिनट के अंदर हो जाएंगे, लेकिन उसमें पानी का इस्तेमाल आपने कम करना है, हाफ़ कप ही काफ़ी रहेगा। तो ये इसमें 10 मिनट में गल चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, और पानी भी ये देख लें आपके कोई कतरा भी पानी का नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इन मैंगोज़ की प्यूरी बना लेंगे। मैंने जूसर वाले जग में आमों को डालकर इनकी प्यूरी सी बना ली है। ये देखें, बिल्कुल जो है ना, इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इनको स्टेन करेंगे एक छलनी की मदद से, ताकि इनके अंदर जो बारीक से बाल से होते हैं या कोई भी ज़र्रा सा जो है वो इसके अंदर बाकी ना रह जाए, वरना आपके मुंह में आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ये हम बिल्कुल इस तरीके से बना रहे हैं जैसे आप बाज़ार से लाते हैं ना, ये सेम आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। ये देखें, अगर आपको लगे कि पेस्ट जो है वो अच्छा तैयार नहीं हो रहा है, बारीक नहीं हो रहे आम, तो आप इसके अंदर ज़रा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आम जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाए, पेस्ट तैयार हो जाए उसका। तो ये देख लें, प्यूरी जो है वो अच्छे तरीके से स्टेन हो चुकी है। तो अब हम दोबारा से इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसको दोबारा से पकाएंगे। ठीक है, तो मीडियम टू लो फ्लेम आपने आंच रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना और बहुत लो भी नहीं करना आपने। बस ये 2 चीज़ों से हम तैयार करेंगे। ये सिर्फ 2 चीज़ों से ही तैयार होता है जैम, चीनी से और मैंगो से। तो जी इसके अंदर मैंने इलायची के 3 इलायची ली हैं और उनके दाने डाल दिए हैं। अगर आपको इलायची पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप कोई एसेंस वगैरह डालना चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। व्यूअर्स, 1 किलो आम लिए थे मैंने, तो चीनी जो है वो मैं हाफ़ के जी इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ के जी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि मैंगो जैम जो है वो पहले ही बहुत मीठा होता है। तो ये चीनी जो है वो हाफ़ के जी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। अब हमने इसको पकाना है, और पकाना इसको काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसको हमने महफूज करना है, सेव करना है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे पकाना होगा, ताकि ये ख़राब ना हो। तकरीबन ये आप 2 माह के लिए सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए महफूज करना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको जो है इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दें, वो है सिरका। 1 किलो आम होंगे तो उसमें हम 1 टीस्पून जो है वो सिरका ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 2 केजी होंगे तो 2 टीस्पून डालेंगे सिरका के। उससे ये होता है कि इसकी जो सेविंग का टाइम है वो बढ़ जाता है, तो आप उसमें सिरका ऐड कर लें। तो ये देखें, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अभी हमने इसको मज़ीद और पकाना है, इसमें चम्मच चलाते जाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं, उससे ये जल जाएगा।
तो इसमें बहुत ही ये देखें अच्छे तरीके से बॉयल आ रहे हैं, तो ये अभी हम चेक कर लेते हैं। तो चम्मच की मदद से ये देखें, अगर तो फ़ौरन ड्रॉप अंदर जाके गिर जाएगा तो इसका मतलब है ये अभी पका नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे। तो एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें अभी पानी ज़रा फ़ील हो रहा है, तो अभी ये तैयार नहीं है। अभी हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो ये देख लें आप, ये चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी जो है शाइनिंग आई है। ना तो मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड किया है और ना ही कोई लेमन जूस कुछ भी ऐड नहीं किया है। उसके बावजूद ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। ये बहुत मज़े का बनता है और तकरीबन 2 महीने के लिए आराम से स्टोर हो जाता है। 2 महीने से तो पहले ये ख़त्म हो जाता है। तो अब दोबारा से अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्लेट में मैंने इसको 5 मिनट के पकाने के बाद दोबारा चेक किया है, तो ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा, जम गया है। तो जैम हमारा तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है, तो अब हम इसको मज़ीद और नहीं पकाएंगे, ठंडा करेंगे और इनको फिर बोटल्स में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बाउल में ही जमना शुरू हो चुका है। तो ये आप कढ़ाई में चेक कर सकते हैं, ज़रा सा मैंने छोड़ा था, ये देखें ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो ये देखें जमना शुरू हो चुका है। अभी ये मुकम्मल ठंडा नहीं है, जैसे ही ये चिल ठंडा हो जाएगा तो ये फुल जम जाएगा, जिस तरह से हम बाज़ार से लेके आते हैं। अब हम बोतल में ऐड कर लेते हैं। आपने कोई भी एयर टाइट जार लेना है जिसमें हवा ना जा सके, नमी ना जा सके। आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद आपने उसको धूप लगवानी है ताकि उसमें पानी का कोई ड्रॉप भी बाकी ना बचे। तो उसके बाद जी ये देखें मैं आपको डबल रोटी पे लगा के दिखा सकती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है, लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ इसलिए मज़ीद थिक नहीं है। इसको आपने तकरीबन प्यूरी बनाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है। अच्छे तरीके से पकाइएगा तो ताकि ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आए। तो ये देखें इंशाल्लाह आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे, आपसे बार-बार फरमाइश करेंगे कि लाज़मी बनाएं, दोबारा से बनाएं ये जैम, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये बाज़ार से आप लेके आए हैं या घर में तैयार किया है। तो इंशाल्लाह आप हर साल बनाएंगे, लाज़मी ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा आपका जैम कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।